अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। आज परभनी पुलिस बल के 16 नए शिलाधारों का श्री गणेश हुआ है। पुलिस अधीक्षक रविंद्र सिंह परदेसी इन्होंने उनका स्वागत किया। पुलिस भर्ती 2022-23 परभनी पुलिस बल द्वारा पुलिस कांस्टेबल के 111 पदों के लिए पुलिस भर्ती आयोजित की गई थी। अब तक 28 महिला और 61 पुरुष अभ्यर्थियों को सारी प्रक्रिया पूरी कर उन्हें नियुक्ति पत्र दिया गया है। पिछली भर्ती से 1 महिला और 3 ड्राइवर पुरुष उम्मीदवार और 2 पुरुष उम्मीदवार और 3 महिला और 8 पुरुष उम्मीदवार है। आज परभनी पुलिस बल में 4 महिला और 13 पुरुष के साथ कुल 16 उम्मीदवार शामिल थे। इन सभी को कर्तव्याध्यक्ष एसपी रविंद्र सिंह परदेसी इन्होंने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में कार्यक्रम आयोजित करते हुए उनका स्वागत करते हुए फूलों का गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया। इस अवसर पर एडिशनल एसपी यशवंत काळे, प्रभारी डीवाईएसपी घर खाते दीपक दंतुलवार, पीआई बांते, पीएसआई पांढरे, हेडक्वार्टर मोरे, साइबर पुलिस थाने के गणेश कौटकर, रंजीत आगड़े, बालाजी रेड्डी, ड्रिल इंस्ट्रक्टर सुनंदा साहब आदि हाजिर थे। परभनी महानगर पालिका और मराठवाड़ा साहित्य परिषद इनके संयुक्त से आज तारीख 7 सितंबर 2024 शनिवार के रोज बी रघुनाथ इनके स्मृति दिन के अवसर पर बी रघुनाथ सभागार के पास बनाए हुए पुतले को पुष्पमालाएं अर्पण करते हुए अभिवादन किया गया। इस समय मनपा के सहायक आयुक्त प्रभाग समिति अ के प्रज्ञावंत कांबळे, सहायक आयुक्त स बचे बनसोड़े, उसके अलावा साहित्य परिषद के साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त डॉक्टर आसाराम दोमटे, संतोष धारासुरकर, शाखा के अध्यक्ष सरोज देशपांडे, अध्यक्ष तथा राष्ट्रवादी के सरचिटनी रमाकांत कुलकर्णी, मानिकपुरी, मारुति डोईफोड़े, सवित्री चिताळे, मोहन कुलकर्णी, भगवान काळे, उदय वाईकर, बाबा केशव बावसेकर, प्रमोद बल्लाळ, बाळू मामा जाधव, संजय पांडे, दिनकर देशपांडे, इनके अलावा महानगर पालिका के विभाग के प्रमुख राजकुमार जाधव, भांडार प्रमुख रामेश्वर कुलकर्णी, स्वच्छता निरीक्षक श्रीकांत कुर्रा, केशव पाइके, कैलाश काकड़े आदि इस समय मौजूद थे। इस समय गायक उदय वाईकर इन्होंने बी रघुनाथ पर लिखी हुई कविता को पेश किया। समूचे देश में गणेश चतुर्थी के अवसर पर आज गणराय की स्थापना की जा रही है। उसी के पार्श्वभूमि पर पाथरी रोड परभनी में विनायक आर्ट दुकान के बड़े पैमाने पर गणेश मूर्तियों की खरीदी के लिए युवकों ने यहाँ पे बड़े पैमाने पर गर्दी की। दरमियान कारोबार करने वाले मूर्तिकार प्रोप्राइटर ज्ञानेश्वर नारायण राव बंचर उन्होंने पाथरी रोड स्थित लक्ष्मी नगरी के पास अपना बड़े पैमाने पर शेड बनाकर यह गणेश मूर्ति खरीदी बेचने के लिए रखे हुए हैं। वो खरीदी करने के लिए युवकों ने बड़े पैमाने पर गर्दी की। समूचे जिले से आए हुए 4 व्हीलर गाड़ियों में लोडिंग गाड़ियों की यहाँ पर बड़े पैमाने पर आवाजाही हो जाने से और यह गाड़ियाँ रुक जाने के कारण कई घंटों तक यहाँ की ट्रैफिक रुकी रही। इसे देखते हुए यातायात विभाग को यहाँ पाचारण किया गया। उसी तरह से एलसीबी के कर्तव्याध्यक्ष पीआई अशोक घोरबान और उनके टीम ने आकर यहाँ पर यातायात को खुला किया, जिसके वजह से लोगों को आवाजाही करने वालों को राहत मिली। पाथरी रोड स्थित विनायक आर्ट दुकान पर श्री गणेश मूर्ति खरीदी के लिए यहाँ ने किए हुए युवकों की गर्दी से जो ट्रैफिक जाम हुई है, उसे लेकर कई घंटों तक इस रास्ते से आवाजाही करने वालों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र। एड्रेस तलाटी कार्यालय के पीछे, बसमत रोड, परभनी। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मोबाइल नंबर 9921691008। महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के धांधलियों को लेकर सभी वाकिफ है, लेकिन अपनी धांधलियां छुपाने के खातिर इस बार पीडब्ल्यूडी का सहारा लेते हुए परभनी के हजरत से शाह तुराबुल हक रहमतुल्लाह अलैह इनके उर्स के मैदान के अतराफ बाउंड्री वाल लेने के लिए बखूबी अंजाम देते हुए पीडब्ल्यूडी का सहारा लेते हुए बाउंड्री वाल की निविदा निकाली गई है। ये टेंडर 3.5 करोड़ के लागत का बताया जा रहा है, जिसकी बाउंड्री वाल के लिए 3.5 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए जाएंगे। इस खर्च का फायदा क्या होगा? लेकिन यहाँ पर जिस तरह से उर्स में 2 साल से जो टेंडर निकाले जा रहे हैं, उसका पैसा इतना करोड़ों बचा है, उसका खर्च कैसा किया जाए और वो मुस्लिम समुदाय के लिए कैसा उन्नति के लिए रहेगा। और अल्पसंख्यक विभाग की ओर से किया जाने वाला ये खर्च मुस्लिम समुदाय के बस्तियों में या फिर उर्दू घर मुस्लिम स्टूडेंट के लिए आईपीएस आईएएस बनने के लिए उन पर खर्च किया जाए, या फिर यहाँ पर किसी तरीके से इस इलाके में दरगाह के इलाके में सुशोभीकरण और यहाँ रहने के लोगों के लिए गार्डन बनाया जाए। ऐसी मांग का निवेदन यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता एवं हजरत सैयद शाह तुराबुल हक रहमतुल्लाह अलैह संघर्ष समिति के अध्यक्ष सैयद अकबर अली इन्होंने जिला कलेक्टर के माध्यम से अल्पसंख्यक मंत्री अब्दुल सत्तार साहब, पीडब्ल्यूडी विभाग परभनी,
मुख्य अभियंता सार्वजनिक बांधकाम विभाग परभनी, आयुक्त महानगर पालिका और वक्फ बोर्ड के मेंबर डॉक्टर फौजिया तहसीन खान, इन्हें भी यह निवेदन दिया है। सामाजिक कार्यकर्ता सैयद अकबर साहब का कहना बहुत वाजिबी है कि यह बाउंड्री वाल पर करोड़ों रुपए खर्चा करने के बजाय उर्दू घर बनाकर मुस्लिम समुदाय के उन नौजवानों को IPS IAS बनाने के लिए खास तौर पर उसे किताबें लाई जाए जिस पर हजारों रुपये बच्चे आज खर्च नहीं कर सकते हैं और वो पढ़ने से वंचित रह रहे हैं। उनके लिए खास तौर पर उपाय योजना की जाए और ये पैसे का सही उपयोग करने के लिए यहाँ पर सुशोभीकरण किया जाए। दरगाह इलाके में आने के बाद यहाँ पे पर्यटकों के लिए स्थल जो है उनके लिए वहाँ पे शराय बनाए जाए, ऐसी मांग जो की जा रही है ये उचित है। ये टेंडर बनाकर दीवार बाउंड्री वाल पर जो खर्च किया जा रहा है ये बिला वजह का पैसा खर्च किया जा रहा है। इसके पहले के तत्कालीन CO जैसे खादरी साहब ने यहाँ पर टीन शेड का बाउंड्री वाल मारी थी, लेकिन कुछ ही महीनों में टूट गई थी और पतरे कहाँ गए अब तक किसे पता नहीं। आप ये करोड़ों रुपए के बाउंड्री वाल खींचा जाएगा, फिर कुछ दिनों के बाद कुछ महीनों में ये दीवारें टूट जाएगी और अल्पसंख्यक का पैसा ऐसे ही पानी में बहाया जाएगा। इसके बजाय कोई अच्छा उपाय योजना करे, ऐसी मांग जो की गई है। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। सामाजिक कार्यकर्ता ने उठाई आवाज पर वक्फ बोर्ड महाराष्ट्र ये कितना इस पर संज्ञान लेगा और इस कार्रवाई को किस तरह से रुकाकर सही उपयोग में ये पैसा लाएगा, ये आप इस सभी की निगाहें अल्पसंख्यक मंत्री सत्तार साहब की ओर लगी हुई है। वक्फ बोर्ड की तरफ से सार्वजनिक बांधकाम विभाग को एक टेंडर जारी किया गया है जो लगभग 5 करोड़ के आसपास है। दरगाह रोड जो परिसर है, ये दरगाह रोड जो है तो अल्पसंख्यक परिसर है। मैं तो कहूँगा कि परभनी शहरी अल्पसंख्यक बोल के घोषित हुआ है, लेकिन अल्पसंख्यक में जो फायदे अल्पसंख्यक लोगों को मिलना चाहिए वो फायदे परभनी शहर में नहीं पहुंचते हैं। कैसा ना तो कैसा कुछ फंड आता है और बगैर अल्पसंख्यक के लोगों को मिलाकर बिठाकर दरगाह परिसर में क्या डेवलपमेंट होना चाहिए इस पर कोई ध्यान नहीं देता है। बस आओ चोरो बंदो बहारा, आधा तुम्हारा आधा हमारा, ये ऐसा परभनी में जो है तो एक माहौल हो चुका है। आप देखिए ये टेंडर छुटा है लगभग 5 करोड़ के आसपास। दरगाह हजरत सैयद शाह तुराब संघर्ष समिति के मैं अध्यक्ष होने के नाते इस टेंडर का मैं खंडन करता हूं और निषेध करता हूं। मैं वक्फ बोर्ड और वक्फ मिनिस्टर अब्दुल सत्तार साहब, डॉक्टर फौजिया मैडम, माननीय जिलाधिकारी साहब और हमारे अल्पसंख्यक समाज के सभी लोगों से मैं इसके तरफ से ये टेंडर का जो है तो मैं खंडन करता हूं और मैं चाहता हूं कि दरगाह हजरत सैयद शाह तुराबुल हक जो हर साल उर्स होता है, जो लगभग मेरे हिसाब से 76-77 उर्स है, आज तक वहाँ पर कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। वहाँ पे हज़ारों की तादाद में जो है तो 2 फरवरी से लोग आते हैं जिनके लिए वहाँ पर रहने की सुविधा नहीं है, आशुर खाना नहीं, यहाँ तक के तारत खाने नहीं, वजू खाने नहीं। यहाँ हम चाहते हैं कि जब परभनी ज़िला अल्पसंख्यक घोषित हुआ है तो इसकी जानिब से उर्दू घर की तामीर हो। हमारा जो पैसा है अल्पसंख्यक का, ये जो है तो सार्वजनिक बांधकाम विभाग इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। हम चाहते हैं दरगाह रोड में जो है तो उर्दू घर बने और वहाँ पे लोगों को फैसिलिटी मिले, हमारे बच्चे IPS बने, इसके लिए कोई ध्यान नहीं देता है। अभी ये टेंडर जो 5 करोड़ का है ये सिर्फ जो है तो बाउंड्री घेर रहे हैं, इसका हम जो है तो विरोध करते हैं। बाउंड्री से फायदा क्या? वहाँ पे जुए खेलने आए, मटका खेलना चलाना है, या शराब पीते बैठना है, या मटके खेलते बैठना है, या दिन रात वहां पर झगड़े होंगे, मर्डर होंगे, कोई लाश लाके फेंकेगा, इसकी जिम्मेदारी कौन? इससे अच्छा है मैं प्रशासन से और जिलाधिकारी साहब से विनती करता हूं कि वहां पर जो है तो पैसा जो है तो हमारी समाज का, हमारे हक का और हजरत सैयद शाह तुराबुल हक का जो सेकंड अजमेर शरीफ बोल के जो जाना जाता है, इसका जो पैसा है वो आशुर खाना, उर्दू घर और उसके लिए वजू खाना, या वहाँ पर जो है तो बच्चों के लिए एक आलीशान सेहत बनाने के लिए जिम का इंतज़ाम करें, या फिर वहाँ पर जो मुसाफिर आते हैं उनको ठहरने के लिए वहाँ पर आलीशान जो है तो मुसाफिर खाना बनाए, और वहाँ की जो कमाई होगी, वहाँ का जो भी पैसा आएगा वो हज़रत सैयद शाह तुराबुल हक के बजट में इसको सेपरेट अकाउंट बनाकर उसका जो है तो साल में वहाँ पर डेवलपमेंट मेंटेनेंस किया जाए। और वहाँ पर मेरी सख्त कड़ी विनती है कि वहाँ पर जो है तो बाउंड्री ना बनाई जाए। खूब
खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास। हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगरा, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे। पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए। चेहरे के दाग धब्बे, कील मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपके लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने। एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। 8421522947, 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। पूर्णा नगर पालिका के सीईओ के मनमानी कारोबार से यहाँ की जनता पूरी तरह से परेशान हो चुकी है। इसी का एक उदाहरण आज पूर्णा में जिस तरीके से लोडिंग एपो ऑटो MH 22AN 3007 ये डॉक्टर अंबेडकर चौक या जामा मस्जिद के करीब इस रास्ते पर जाते समय खड्डों के कारण ये ऑटो पलटी खा गया, जिसमें सामान भरा हुआ था वो पूरा तरह से रास्ते पर गिर गया। खुशकिस्मती ये रही कि उसका गाड़ी के सामान के नीचे कोई व्यक्ति नहीं आने से या बच्चा नहीं आने से बड़ी दुर्घटना टली है। लेकिन इसके लिए कौन जिम्मेदार, ऐसा कहते हुए यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता प्रदीप नन्नौरे इन्होंने नगर पालिका पूर्णा के सीईओ युवराज पौड़ के ही नाकाम कामों की वजह से ही आज यहाँ की जनता रास्तों के लिए परेशान है। बोगस कामों में इनका मन लगा रहता है और जो निचले दर्जे के काम होते हैं उसमें किस तरीके से मलिदा लूटा जाए, इसी में व्यस्त रहने वाली पूर्णा नगर पालिका को आप रास्ता दिखाने की जरूरत है। इसी मांग करते हुए उन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं। युवराज पौड़ मुख्याधिकारी नगर परिषद पूर्णा यांच्या आशीर्वादाने हे ऑटो पलटी झालेला आहे। पूर्णा शहरात ज्या ठिकाणी काम व्हायला नाही पाहिजे त्या ठिकाणी बोगस काम होत आहेत, पण ज्या ठिकाणी आवश्यक आहे त्या ठिकाणी कुठलंही काम होत नाही। या भ्रष्ट सीओचा आम्ही पूर्णेवर जाहीर निषेध करतो। पूर्णाची परिस्थिती अशी झाली आहे, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर चौकमध्ये खड्डे, फतरे, गाड्या दुरुस्ती नाही आणि रोडवर समदे खड्डे आहे, त्याच्यावर येणारे जाणारे समदे लोकांना त्रास होत आहे। मस्जिदला जाता वेळेस कपड्यावर घाण येते, पाणीचे छिटे येतात, पर तरी ह्या रस्त्यावर जाणं येणं चालू आहे। इथं डॉक्टर आंबेडकर चौक आणि इथे जामा मस्जिद दोघांच्या समोर परिस्थिती गंभीर आहे। माणसं येतात जातात पडतात, रस्त्यामध्ये खाली लेकरं पडतात, बाळं पडतात, गाड्या पडतात, समजे हे यांच्यावर लक्ष द्यावे। पूर्णा का माहौल ऐसा हो गया वाला है, खाली सरकारी कामों में पूरे फंडों के इसके उसके पैसे, टकेवारी के पैसे बोले कि जब इस काम हो जा रहा सेना कर ले रहे। अब ये रोडों का हाल देखो, 10 साल से परेशान है दुकान पे से, और बाहर से कोई गाड़ी गई तो दुकान के अंदर तक छिट्टे आ रहे। 50 बार बोले, 50 बार निवेदन दिए, कोई सुनने को खाली नहीं है। एक भी नेता यहाँ आता नहीं, आया तो देखता हो कर देंगे बोलता, आश्वासन देता, कोई काम करता नहीं, और बाद में बगैर पीछे बातें उड़ाते कि भाई यहाँ काम करे तो 4 लोग काम नहीं करने देते, गाड़ी में उंगली करते, उपोषण को बैठते, ऐसा करो वैसा करो। इनको होना बोगस कामा करने की आदत, ये अच्छा काम नहीं कर सकते। ये जो अधिकारी है वो भी मिलावट है, उनके बदौलत सब ये काम चल रहे। पूर्णा के मुख्याधिकारी युवराज पौड़, इनके काम पे आप खुश है क्या? इनके काम से बिल्कुल खुश नहीं। अगर उन्होंने अच्छे रहते तो ये रोडों का हाल ये होता ही नहीं था। बहुत बेकार हाल होगा रोडों का उनकी वजह से। पूर्णा में अधिकारी दूसरा आने को होना। परभणी जिले के कर्तव्यदक्ष एसपी रविंद्र सिंह परदेसी और एडिशनल एसपी यशवंत काळे स्थानिक अपराध शाखा के अधिकारियों और प्रवक्तों को अवैध कारोबार पर मामले दर्ज करने के व्यवहारिक निर्देश दिए। उनके मार्गदर्शन में स्थानिक अपराध शाखा के PI अशोक घोरबान इन्होंने स्थानिक अपराध शाखा के पुलिस अधिकारियों और प्रवक्तों को अवैध कारोबार के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया। उसी के तहत PSI चंदन सिंह परिहार इन्होंने अपने पथक को लेकर अड़गांव फाटा तहसील जिंतूर इस रास्ते से एक मोटरसाइकिल पर देशी शराब के बॉक्स लेकर अवैध बिक्री करने के लिए ले जा रहा है। ऐसी जानकारी मिलने पर अड़गांव फाटा जिंतूर औंढा रास्ते पर पथक ने अधिकारी अमलदार इन्होंने जाल बिछाकर वहीं थमे रहे। उसी दरमियान 2 व्हीलर गाड़ी पर देशी शराब के बॉक्स ले आते हुए उसे धर दबोचा। उसके पास से 6,720 रुपये कीमत के अवैध शराब और उसी साथ मोटरसाइकिल मिलाकर कुल 56,720 रुपये का मुद्देमाल जब्त किया है। इस मामले में बोरी पुलिस थाने में इस व्यक्ति के खिलाफ अपराध दाखिल किया गया है।
परभणी महानगर पालिका के अधिकारी कर्मचारी गणेश मंडल की ओर से आज श्री की स्थापना पदसिद्ध अध्यक्ष धैर्यशील जादव आयुक्त परभणी महानगर पालिका इनके हाथों की गई। इस समय सहायक आयुक्त बंसोड़े, सहायक आयुक्त कांबळे ये भी हाजिर थे। आयुक्त जादव इन्होंने श्री की प्रतिष्ठापना की। इस समय संगठन के संस्थापक अध्यक्ष के आंधळे, मंडल के कार्यकारी अध्यक्ष करण गायकवाड़, स्वागत अध्यक्ष एवं कर्मचारी अधिकारी संगठन के अध्यक्ष नासिर खान, उपाध्यक्ष मनोज तळेकर, सचिव विशाल उफाळे, सहसचिव राजकुमार जाधव, अब्दुल समद, रमेश चौहान, दिलीप बनसोड़े, चंद्रकांत पुणगे, आहिर राव, अभिजीत कुलकर्णी, विकास रत्न पारखे, कुरहा, प्रल्हाद देशमाने, राजाभाऊ कामखेडे, राजाभाऊ मोरे, राजाभाऊ देशमुख, किशन देशमुख, के भरसाकळे, उमेश जाधव, रवि शिंदे, कैलाश ठाकुर, संतोष गायकवाड़, विठल गिराम, श्रावण कदम, विठल शेळके और महानगर पालिका के अधिकारी कर्मचारी बड़ी संख्या में हाजिर थे। इस समय आयुक्त इन्होंने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि मनपा की ओर से गणेश उत्सव के अवसर पर विविध प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया है और इस प्रतियोगिता में ज़्यादा से ज़्यादा प्रतियोगी हिस्सा ले, ऐसा आह्वान करते हुए गणेश उत्सव के दरमियान शहर में स्वच्छता मुहिम रवाई जाएगी, ऐसा भी इस समय उन्होंने कहा। रांगोळी स्पर्धा आहे, त्यामध्ये रोख बक्षीसही देण्यात येईल आणि प्रमाणपत्रसुद्धा प्रत्येक पार्टिसिपेट करणाऱ्या स्पर्धकाला देण्यात येईल। स्पर्धेत उतरण्यासाठी सर्वांनी प्रवेश विनामूल्य ठेवण्यात आलेला आहे, त्यामुळे सर्वांनी या स्पर्धेत जास्तीत जास्त सहभाग घेऊन सहकार्य करा। महानगरपालिका प्रभाग समिती अ ब क मध्ये ठेवलेला आहे। गणपती हा इष्टदेवता, बुद्धीची देवता आणि 64 कलेचा दाता म्हटलं जातं। सालाबादाप्रमाणे यावर्षीही आज मोठ्या उत्साहामध्ये माझ्या परभणी शहर महापालिकेचे कर्मचारी आणि अधिकारी यांच्या गणपती मंडळामध्ये आज गणेशाची प्रतिष्ठापना झाली। आज पहिली आरती आपण या ठिकाणी केली आणि या 10 दिवस चालणाऱ्या या उत्सवामध्ये सर्व कर्मचारी मोठ्या संख्येनं आणि उत्साहाने सहभागी आहेत। या दरम्यानच्या कालावधीमध्ये विविध स्पर्धांचं आयोजनही आमच्या मंडळाकडून केलं गेलं आहे। त्यामध्ये मुशायरा आहे, नृत्य स्पर्धा आहे आणि विविध कलागुणांना वाव देणारी रांगोळी स्पर्धा याचाही समावेश केला आहे। आजच्या या दिवशी मी सर्व शहरवासियांना आणि माझ्या सर्व कर्मचाऱ्यांना मी शुभेच्छा देतो। हे 10 दिवस केवळ उत्साहाचे नाही तर आपण वेगवेगळ्या सामाजिक कार्यक्रमाचे, सामाजिक संकल्पनेचे काम करतो आणि स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छता हीच सेवा हा सुद्धा कार्यक्रम या गणेशजींच्या या कार्यक्रमासोबतच सुरू होतो आहे। त्याच्यामध्येही मोठ्या संख्येनं आम्ही सहभागी आहोत। शहरवासियांनी याच्यामध्ये सहभागी व्हावं असं आवाहन करतो आणि पुन्हा एकदा सर्वांना उत्सवाच्या शुभेच्छा। देसी जड़ी बूटियों से इलाज का एकमात्र केंद्र हकीम मौलाना उबैदुर रहमानी मिसबाही इनका नूरी शिफा खाना। हर स्टेज का कैंसर, किडनी की खराबी, लीवर की खराबी, हर तरह का शुगर, बालों की हर तरह की समस्या, पीठ व किडनी की पथरी, बवासीर, हर्निया, अपेंडिक्स, बीपी की कमी व ज्यादती, पीलिया, हर तरह का चर्म रोग, हर तरह का पेट रोग, सफेद दाग, साटिका, यूरिक एसिड, हार्ट, डिप्रेशन, अल्सर, नाक, कान, गले की बीमारी, आँख की हर तरह की समस्या, टॉन्सिल, हर तरह का न्यूरो रोग, मिर्गी खून की कमी, हर तरह का ट्यूमर आदि का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है। पता बलरामपुर, चौराहा से चौक रोड, बैरागी कॉलोनी, तुलसीपुर, जनपद बलरामपुर, यूपी। तुलसीपुर में मिलने का समय सुबह 11 बजे से 6 बजे तक हर माह की 1 तारीख से 20 तारीख तक रहेगा। परभणी में मिलने का समय सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक हर महीने के आखिरी हफ्ता 23 तारीख से 30 तारीख तक रहेगा। परभणी का पता दरगाह रोड, आजम चौक से आगे, तवक्कल मेडिकल के करीब, परभणी, महाराष्ट्र। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल पर संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9793041936 9175546259। हमारी न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रही है इसके बारे में लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी ली हुई न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंच सके और साथ ही साथ फेसबुक पे हमें फॉलो करें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.